देखिए अब यहाँ पर एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, यानी कोई nth ऑर्डर का इक्वेशन हो जाए तो कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, केवल फर्स्ट ऑर्डर कर रहे थे, जो जितना मेथड पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, nth ऑर्डर का। तो nth ऑर्डर का पहले फॉर्मेट देखिए, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, p1 इंटू n-1 डेरिवेटिव ऑफ y, p2 dn-2 डेरिवेटिव ऑफ y अप टू सोन a इंटू वाई इक्वल टू x। इस फॉर्म में जब इक्वेशन है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। n का मान जो भी रखना है उस ऑर्डर का हो जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का एक हम ऑक्सिलरी पार्ट निकाल लेते हैं। जो भी हायर पार्ट है इसको ऑपरेटर d यानी d बाई डी एक्स जो है, इसको मैंने d यानी डेरिवेटिव या डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस फॉर्म में हम इसको टर्म को रख दिए। nth है तो d का पावर n, p1 कॉफिशिएंट है p1 और n-1 डेरिवेटिव है d का पावर n-1, p2 n-2 प्लस लास्ट में a और y चूँकि सबके साथ में डेरिवेटिव है इक्वल टू क्या हुआ x। तो हम इसका सॉल्यूशन जो बनाते हैं दो तरीके से। एक जो इसका सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ सी एफ हो गया कम्प्लीमेंट्री फैक्टर और पी आई हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस क्वेश्चन का सी एफ कैसे निकालें और पी आई कैसे निकालें। जब दोनों निकल जाएगा सी एफ और पी वाई तो y बराबर इतना बन गया। तो देखिए कितना आसान होता है। जो इसको ऑपरेटर लिखे इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन। जो दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये ऑक्सिलरी है। अब ये क्या होगा, एक समीकरण के रूप में रहेगा, जो राइट साइड में क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, यानी फाई डी मैंने कर दिया इक्वल टू जीरो। जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो डी हो गया। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो डी का मान आएगा। अब डी का जो मान किस तरह का है, उसकी प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के हिसाब से क्या निकलेगा, सी एफ निकलेगा। तो पहले हम सी एफ के बारे में लिख देते हैं एक नोटबुक, और फिर पी आई के बारे में नोटबुक, और इसका सॉल्यूशन बनाना सिखाते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दिए। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, जिसको आप रूट बोलते हैं, रूट के नेचर के हिसाब से सी एफ बनता है। मान लेते हैं इसका रूट निकला m1 m2 m3 m4 लाइक सो। ऑल m1 m2 आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, सब रियल है। तो उस केस में मैंने लिखा m1 m2 नॉट इक्वल टू का साइन, यानी डिस्टिंक्ट है इसीलिए लिखा। तब सी एफ कैसे निकलेगा, ई c1 ई टू दी पावर जो पहला रूट x, c2 ई का पावर दूसरा रूट इंटू x, अप टू सो ऑन, इस तरह बढ़ते जाएगा। कोई दो रूट अब बराबर हो जाए और बाकी डिफरेंट हो, तो जो बराबर होगा, मान लीजिए m1 m2 बराबर हो गया, तो इसको c1 प्लस c2 x करके ई टू दी पावर जो बराबर वैल्यू है हम का वो लिख देंगे, और जो अलग है तो फिर c3 m3x c4 लाइक सो। अगर तीन रूट बराबर होगा, c1 सेकेंड में x इंटू c2 और लास्ट में x स्क्वायर इंटू c2, चूँकि तीन रूट बराबर है तो जो बराबर है ई टू दी पावर उतना x, बाकी जो डिफरेंट है तो c4 इतना। इसी तरह अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आ गया रूट, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर में आ गया। ये रूट आर इधर इमेजिनरी और प्लस रियल दोनों है, यानी कम्प्लेक्स है। तो ध्यान देंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस आई बीटा मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हुआ। अल्फ़ा है रियल पार्ट, बीटा है इमेजिनरी पार्ट। तो क्या करेंगे, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटू बीटा लगा है तो c1 इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। अगर इसके साथ कोई रियल रूट भी आया, मान लेते हैं रियल रूट m आया, तो c3 ई टू दी पावर mx। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का तरीका। तो इसको एक बार देख लीजिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कर देते हैं। देखिए यह है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर।
तो इससे पहले मैंने CF किया। अब PI कैसे करते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PI। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन के लास्ट में ये x लिखा हुआ है। ये x कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी d के फॉर्मेट में लिख लिया, फाई d0। तो एक काम कम्प्लीमेंट्री CF निकालने के लिए हो गया इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ। तो इसका PI क्या होगा, PI बराबर 1/, यही जो फंक्शन है इतना इंटू जो दाहिनी ओर ये लिखा हुआ है, ये उस पर डिपेंड करेगा क्या है x। तो पहला केस कहा मैंने, इफ x बराबर, ये जो x है एक्सपोनेंशियल है, e⁴ax है। तो इसका क्या होगा, पहले 1/φd, यहाँ क्या लगा है a, तो a लगा दिया और ये क्या हुआ e⁴ax हो गया। लेकिन ऐसा केस आ जाए जो a वैल्यू पुट करने से ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम इसका पहला डेरिवेटिव निकाल देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें a का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये होगा। और तीसरा ये है जो डबल डेरिवेटिव, अगर ये भी 0 हो गया तो नेक्स्ट डेरिवेटिव फिर पुट करेंगे और सो ऑन करेंगे। तो ये रूल तब हुआ जब x = e⁴ax हो गया। क्या फ़ायदा, क्यों लगा दिए इसे साउंड, देखें जरा। शंकर का एली, किसका, शंकर एली, शंकर एली, एली कोई स्टूडेंट, शंकर तो नहीं होगा, रविशंकर, नहीं शशांक, शशांक शेखर। बंद कीजिए, साउंड को ऑफ कीजिए, साउंड ख़त्म कीजिएगा तब ना। रूल 2, इफ ये जो x है ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, यहाँ ले लीजिए। अब देखिए, अगर यहाँ जो x है वो क्या हो जाए, चाहे sin ax + b हो जाए या cos ax + b हो, तब क्या करेंगे, PI। इसी तरह से जो FD का फंक्शन है आप यहाँ रख देंगे d। तो d के जगह मैंने a पुट किया, चूँकि यहाँ एंगल में a है तो a पुट करेंगे और sin ax लिख देंगे, या cos भी होता है ax तो a ही आता। ये तब वाइबल होता जब फाई a का वैल्यू 0 नहीं होता। अगर ये 0 आ जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब पुट करके नॉन जीरो लाएंगे। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 दे देगा तो नेक्स्ट में जाएंगे, इस तरह से कंटिन्यू करके तब तक करेंगे डेरिवेटिव, और वो वैल्यू लिखेंगे जहाँ पे ये 0 आना बंद हो जाए। तो ये हुआ आपका रूल 2, और इसके करस्पॉन्डिंग भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ, ये इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। डिग्री कितनी है, इसका मतलब ये लीनियर है। ये हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। जैसे क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको लिख दिया फाई डी क्या होगा, कौन सा ऑर्डर है, d² प्लस 6d और प्लस 9, ये मेरा हुआ ऑक्सिलरी फंक्शन। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, फाई d = 0 करते हैं। जब 0 करेंगे तो यानी क्या आया, d² 6d प्लस 9, इसको क्या इक्वल टू 0, ये क्या है, तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो ये हो गया d+3 का होल स्क्वायर, यानी d+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन्हें d का वैल्यू -3 और -3, तो ये रूट क्या हुआ, रियल है और ये डिस्टिंक्ट है। तो इसका CF जो बना इसका क्या बना,
C1 इंटू e⁻³ देखिए दोनों जब बराबर होता है तो मैंने पढ़ाया है C1 प्लस C2 इंटू एक्स कर देना है, और जो दोनों बराबर ही है तो e⁻³ कर देना है। तो ये क्या हुआ, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका पीआई निकालना होगा, तो पीआई मैंने क्या सिखाया, जो 1 बाय पहले फाई डी लिख देना है, और दाहिनी और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिखना है 5e⁻³ और d के जगह देखिए फाई डी के जगह हुआ d² प्लस 6d प्लस 9, और यहाँ 5 इंटू e⁻³ तो ये 3 आया, तो 3 को यहाँ पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 5 इंटू e⁻³, तो ये कितना आया 9 9 18 प्लस 36, यानी कुल मिला के जो आंसर आया 5e⁻³/36। तो इस समीकरण का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसको लिखेंगे y बराबर CF प्लस PI। CF कितना आया, CF ये है, तो आंसर हुआ C1 C2x e⁻³ प्लस 5e⁻³ प्लस 36, ये हुआ आंसर। समझ में आया ये, देख लीजिए इसको, एक आध और कर देते हैं। वीडियोग्राफर तो नहीं, एक क्वेश्चन ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है d2y/dx² माइनस 6 इंटू dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 6 इंटू e⁻³x। तो सबसे पहले मैंने कहा ऑक्सिलरी फंक्शन, यहाँ से d² माइनस 6d प्लस 9, और हम क्या करते हैं इसको 0 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन के बराबर 0 किया तो ये d-3 का होल स्क्वायर, यानी d का मान 3 और 3 आ गया, यानी दोनों क्या है, रियल है और इक्वल है। उस केस में CF का कंडीशन क्या है, C1 और C2 इंटू एक्स e⁻, जो रूट आया है 3x। अब PI में आए, PI में देखें 1/5d जो है उसको लिख देना है, और जो राइट साइड में इक्वेशन का है उसको लिख दिया आपने। अब d के जगह अगर यहाँ 3 पुट करेंगे, इसमें देखिए 3 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 9, या 9 9 18 माइनस 18, यानी 0 हो जा रहा है, यानी d3 पुट करने में 5d 0 हो जा रहा है। इसका मतलब PI ऐसा नहीं होगा। तो आगे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, यानी 5d को एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये होगा 2d और 6d का केवल 6। अब यहाँ 3 पुट कर, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे एक बार डेरिवेटिव किए तो यहाँ x इंटू 6 इंटू e⁻³ आया। अब e का मान 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 6, अभी भी 0 हो रहा है। देखिए d फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यानी ये भी PI नहीं हुआ। अब फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2d है तो ये 2 बचा केवल, अब सेकेंड डेरिवेटिव है तो यहाँ x², और जो क्वेश्चन है वो लिख दिया। अब ये तो 0 है ही नहीं, तो ये एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ से ही x²/2 6 इंटू e⁻³ कैंसिल कर दिया तो 3x² इंटू e⁻³x, ये जो आया PI आया, ये मेरा CF निकला था, दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है, तो C1 और C2x प्लस e⁻³x, और ये PI इतना लिख दिए, चूँकि इसमें कॉमन दिख रहा था तो मैंने कॉमन निकाल दिया, ये आपका PI हुआ, आंसर हो गया। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू sin 3x। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ d2 प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो गया, d² इक्वल टू -4, रूट में करेंगे तो क्या होगा, +-2y। अब ये +-2y का मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, यानी रियल पार्ट इसका 0 है। तो इस केस में जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है क्या फॉर्मेट है, अगर अल्फा i भी रूट होता तो e⁻⁴x C1 cos βx प्लस C2 sin βx हो जाता। जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो एंगल बन जाता है, जो रियल पार्ट होता है वो e⁻ में चला जाता है। तो इस केस में चूँकि 0 है तो ये वाला हिस्सा तो 1 हो गया। अब ये C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x ये हमारा हो गया CF। जब अगर PI निकालेंगे
तो यहाँ क्या है, d²/4 है, d² + 4। ये जो d वाला हिस्सा है उसी में क्या करना, माइनस साइन लगा के ये वैल्यू पुट करना है, ये अलग फॉर्म है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -9 + 4 यानी -5। यहाँ से sin 3x/-9 + 4, तो ये मेरा क्या हो गया, एक PI हो गया। सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI। CF ये हुआ और PI ये हुआ, दोनों वैल्यू रख दिया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया।